दिस पहल फ्रॉम पहल क्रिएशन। धूप आँखों में चुभ रही है ना, इसलिए आँखें ऐसे बंद हो रही है। क्यों नींद आ रही है? क्योंकि मैंने अभी अपना रूटीन सुधारने का फैसला कर ही लिया है। छुट्टी आ गई है क्योंकि 2 महीने की, और मैं नहीं चाहती कि मैं पिछले साल की तरह अपनी 2 महीने की छुट्टी को 1 महीने का कर दूँ। ये पिछले टाइम में मेरा रूटीन ढंग से मैंने किया नहीं था, तो इससे मैं आधा दिन सोती थी। मुझे ये मैं एक्चुअली रूटीन इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरे को काम है, ये सब है। काम तो मुझे कुछ नहीं है पूरा, लेकिन मज़े करने को दिन ज़्यादा मिलता है। और ऐसे सुबह सुबह अच्छा लगता है, उठ के मज़ा आता है। और फिर मेरा जो वॉयलिन होता है, मेरे पास एक वॉयलिन खरीदा। मैं सोचा कि मैं इस पूरी छुट्टियों में वॉयलिन तो सीख ही लूँगा, एटलीस्ट वॉयलिन तो सीखना ही है। तो उसके लिए मैं सुबह सुबह जाऊँगी, क्योंकि जब उस टाइम मैं घर पे जो मम्मा और शादी काम कर रहे होंगे, उस टाइम मैं बजा के किसी को डराना या तंग नहीं करना चाहूँगी। तो मैंने सिंपल है वॉयलिन अब मैंने सीखना है। और फिर ऐसे सुबह सुबह अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा। एक तो अभी ठंडियाँ खत्म हुई है ना, तो क्या हुआ था, पहले ठंडी थी, सुबह उठती थी ठंड लगती थी। एक दिन मैं सुबह उठी, मेरे कहा है ठंडी तो लगी नहीं थी, गर्मी लग रही है। और उस टाइम मैं जैकेट लेके आई थी बाहर, मतलब मैं ऊपर छत पे गई थी। और वो मेरे एग्ज़ाम के टाइम हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था, मेरे एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुए तो पहला एग्ज़ाम जो था उसके मैंने ढंग से कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, तो उसका मैं पढ़ रही थी ना, तो मेरे को उस जगह पूरी रात जागनी पड़ी पूरी रात। तो वो इसलिए क्योंकि 10 चैप्टर थे, मैंने सिर्फ 1.5 कर लिए थे, तो बाकी के 8.5 मेरे बचे थे। तो मैं उनको करने के लिए पूरी रात जागी थी, पूरा दिन जागी थी। क्योंकि दिन में मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, रात को मैं कवर कर पाई। उसमें भी आधा पौना चैप्टर छोड़ा था मैंने। तो उसके बाद जो मेरे पास टाइम बच गया था आधा पौना चैप्टर, क्योंकि वो मैं छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को वो समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो हिस्ट्री से चाहिए किस लिए, हाँ, वो लोग जो गुजर चुके हैं उनका क्या जान के फ़ायदा। तो अब एग्ज़ाम देना तो पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने फिर किया। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो अब हो ही गया है ना, अभी हल्का सा दिन हुआ है, सनराइज़ हुआ नहीं, चल सनराइज़ ही देख लेते। तो मैं सनराइज़ देखने गई, तो पहले दिन तो ठंड लगी मुझे हल्की सी, तो मैं जैकेट लेके गई। फिर जैकेट ली थी, एक्चुअली उस दिन मैंने जैकेट नहीं ली थी। तो मैं कही यार ठंड तो लग रही है, अब नीचे जाऊँ आलस आ रहा है ना, मैं को उल्टा पता चला मम्मा शादी उठ जाए मेरे, वैसे वो पापा भी उठ सकते हैं। तो इस चक्कर में फिर बाद में मैं यहाँ इसलिए जैकेट नहीं लेने गई, तो मैं ऊपर ही रुक गई। फिर बाद में ऐसे ही, तो अगले दिन तो इस टाइम में एग्ज़ाम नहीं सॉरी, हाँ गलती यहाँ है, मैं इस सनराइज़ नहीं देखा था। मैं उस टाइम 6 बजे तक जागी थी, और 6 बजे जागने के बाद उस टाइम एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर वीडियो देखी। तो वीडियो देखने के बाद मैंने ये सुना का चला सो ही जाते, 1 घंटा ही बाकी है बस। तो फिर मैं सो गई, मतलब मैं 6 बजे सोई, मम्मा ने मुझे 7 बजे उठा दिया। तो क्या हुआ, 7 बजे उठी मैं, फिर 7:30 तक मुझे रेडी होके गई, तो बस छूट गई मेरी। वो तो मेरा है, मैं हर बार बस छोड़ ही देती हूँ। तो बस छोड़ दी, तो मैंने कहा अब तो मेरे को मम्मा छोड़ने आएगी। मम्मा छोड़ने गई मेरे को, मम्मा छोड़ने गई मुझको। ये मैं पानी पीती हूँ। लाइब्रेरी के लिए अंदर हम मटका रखते थे ना, तो अब ये बाहर यहाँ पे रखते हैं। एक तो गर्मियाँ भी है ना, तो सही है, बाकी जिनको प्यास लगती होगी अब अंदर रखे तो सिर्फ वही लोग पिएंगे जो लाइब्रेरी में आए होंगे। लेकिन जिनको प्यास लग रही होगी पर अब लाइब्रेरी में नहीं आए, तो उनको भी प्यास लगे, ये सही है, उनको भी पीने को मिल जाएगा आराम से। और बाहर यहीं पे रखना चाहिए वैसे भी, उल्टा वहाँ पे रखने में एक प्रॉब्लम और होती है, बच्चे गिरा देते थोड़ा पानी। तो मेन स्टोरी पे जाते हैं, पानी पी लिया, अब हो गया काम। तो मुझको मम्मा छोड़ने आई थी उस टाइम, मम्मा छोड़ने आई थी मेरे को। फिर बाद में मैं ऊपर एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम ना मेरे को अपनी क्लास नहीं मालूम थी। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा था, हर एग्ज़ाम में मेरा क्या होता, हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, 4 एग्ज़ाम होते हैं और 2 सेमेस्टर। तो ऐसा होता है कि पहले 20 मार्क्स का होता है, तो उसमें 1-2 चैप्टर होता है। फिर बाद में 50 मार्क्स का होता है, उसमें पिछले 1-2 चैप्टर जो थे और इस बार के 2-3 चैप्टर जो है वो होते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट की 2 बुक्स है, विच मीन्स तुम्हें फिर पहले 5 हो गया, फिर 10 हो गया, ऐसे कुछ तो कैलकुलेशन होता था। तो वो सब होता था। तो पहले 20 का, फिर एक 50 का, वो एक सेमेस्टर हो गया। तो दोनों में मुझे एक क्लास मिली थी और एक ही सीट थी, वो सेम सीट पे थी। फिर बाद में मेरा जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और फिर 20 मार्क्स का जब एग्ज़ाम हुआ था पहले,
तो उसमें मेरा पहले जो सीट थी वो है उसमें बैठी थी। फिर बाद में मेरी दूसरी सीट जो थी वो मतलब जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ था तो उस पर मैं जब गई क्या बोल रही हूँ, हाँ 50 मार्क्स का जब मेरा एग्ज़ाम हुआ, पहले 20 मार्क्स का हुआ, तो उसमें मेरे को एक सीट मिली थी। मतलब उस सीट पे मेरा रोल नंबर लिखा होता और क्लास मुझे याद नहीं ऐसे, शायद से 5th स्टैंडर्ड थी, 5th नहीं तो 9th, हाँ 9th थी, 9th स्टैंडर्ड की क्लास थी हमारे स्कूल में। तो फिर उधर मैं गई थी, अपने एग्ज़ाम दे रही थी और वापस आती थी। फिर बाद में स्कूल में ही रहना पड़ता, ये 20 मार्क्स का था तो पढ़ना भी पड़ता था स्कूल में ही रुक के। फिर अभी हमारा 50 मार्क्स का हुआ था, तो जिस दिन मेरा पहला पेपर था हिस्ट्री का, उस दिन मुझे मालूम नहीं था मेरी सीट कौन सी होगी। यहाँ बैठ जा, अंदर बैठ जाती हूँ लाइब्रेरी के। यार नई रोड बनी है ना अभी, तो इस चक्कर में ऐसे वो टकराता है उससे। हाँ, तो हिस्ट्री का जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सीट कौन सी है। तो मैं एक तो लेट हो गई थी, तो मैं ऊपर गई अपना बैग रखने। अब मेरे को क्लास मिल नहीं रही, मैं ढूंढ रही हूँ, ढूंढने में मेरे को क्लास जब मिली तो मैं कहा यार लास्ट का एक ये बचा, प्रेयर हो गई थी हमारी। तो हमारा प्लेज चल रहा है, वो बोलते हैं ना इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडिया इज माई ब्रदर सिस्टर, ये बोलते हैं ना, तो वो चल रहा था प्लेज। उसके बाद फिर जन गण मन था, राष्ट्रगीत। तो मैंने कहा यार बस राष्ट्रगीत बचा है और ये तो प्लेज हो ही गया है, मैं को ऊपर ही रुक जाते हैं। तो मैं ऊपर रुक गई। फिर बाद में मेरे फ्रेंड्स जब आए नहीं, उन्होंने कहा अरे वाह हम भी यही करेंगे अगली बार से। मैंने कहा भाई तुम्हारे वजह से मैं फंस जाऊंगी। मैंने कहा अरे छोड़ना कुछ नहीं होता। मैं कहा ठीक है। तो उस दिन मेरा ये हुआ। फिर बाद में मैं घर आई, घर आके मैं सोई, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं, 1 घंटा सोई। 1 घंटे की नींद से मुझे कुछ होता नहीं। तो मैं आई घर, चेंज किया यूनिफॉर्म। मैंने एक्चुअली स्काउट एंड गाइड यूनिफॉर्म पहन के गई पूरे एग्जाम के टाइम, क्योंकि नॉर्मल जो हमारी यूनिफॉर्म थी ना, हमारी एक्चुअली 2 यूनिफॉर्म्स थी, एक स्काउट एंड गाइड की और दूसरी थी नॉर्मल यूनिफॉर्म। तो स्काउट एंड गाइड हम सिर्फ ट्यूसडे को पहनते थे, कि उस दिन वो सब्जेक्ट होता था स्काउट एंड गाइड। वो एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे कुछ तो था स्काउट्स एंड गाइड्स का। तो उसके हमको कैंप पे भी लेके गए थे, वहाँ बड़ा मजा आया था। उस टाइम मैं हमारा ग्रुप जो पैराविंकल है उसकी तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए जो फूड लेके गई थी, पंजाबी और दिल्ली का वो मिक्स था, आलू का पराठा, वो लेके गई थी। तो वहाँ पे तो ये सब छोड़ो, वो कैंप का किसी और दिन से नाम लेता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो क्या हुआ था फिर, तो स्काउट एंड गाइड का पहन के, क्योंकि वो कंफर्टेबल थी, उसमें गर्मी भी कम लगती है, उसका कपड़ा अच्छा था। क्योंकि वो जो था ना, वो कपड़ा मैंने सिलेक्ट किया था अपने हिसाब से। वो दूसरा स्कूल वाली यूनिफॉर्म थी ना, वो सबके लिए सेम बननी थी, इसलिए स्कूल वाले ने जो एक कपड़ा चूज करा था उन्होंने किया था। उसमें मुझे गर्मी लगती थी। अब पूरे साल तो पहनना ही पड़ेगा ना, पूरे साल स्काउट एंड गाइड पहन नहीं सकती। लगे एग्जाम के कुछ दिन है, बच्चे जूते भी दूसरे पहनाते हैं, सॉक्स दूसरे पहनाते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं किसी टीचर्स को कौन सा। वैसे भी हम लोग प्रेयर में रुकेंगे तो वहाँ पे चेकिंग हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ प्रेयर में चेकिंग होती थी, ऊपर कुछ चेकिंग नहीं होती थी ज्यादा। मतलब हाँ, मतलब अगर कपड़े दूसरे हो गए तो नीचे प्रेयर पे और ऊपर क्लास में, दोनों में हमें बोला जाएगा कि ऐसे नहीं करने थे। सॉक्स जूते तो नीचे ही चेक किए जाते थे, ऊपर नहीं होते थे। तो मतलब ऊपर होते थे बट 1-2 बार ही होता था। हाँ, ये ढोल बज रहा है ना, मेरे को पता नहीं क्या हुआ। फिर अभी याद आया कि ये आज कुछ तो इनका फेस्टिवल है। तो उसके बाद तो उस दिन मैं घर आई, सोई। तो सो के मैं उठी शाम को 6-7 बजे। तो फिर मैं एक तो नींद में थी, कड़क के भाई नींद, मतलब नींद पूरी हो गई, मैं सुस्ती रहती ना, तो सुस्ती में थी। तो मैं सुस्ती के चक्कर में मैं जागती रही। एक तो उसकी हिस्ट्री का ठीक है, हिस्ट्री से 1-2 दिन हिस्ट्री जो मेरा पहला एग्जाम होता है ना, मैं चाहती हूँ मराठी रहता। पता है क्यों? क्योंकि मराठी जो है ना, उसका मुझे 2-4 दिन से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती। अगर एग्जाम पहला जो होता है ना, मैं उसी का 1-2 दिन पहले से स्टार्ट करती हूँ। हिस्ट्री का मैंने खुद 1-2 दिन पहले स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, और मराठी था, मैं कहा 1-2 दिन पहले उसका कर लेती तो टोटल ना उसमें से 27 क्वेश्चन मुझे याद करने थे, छोटे वाले, क्योंकि मराठी में मैं बड़े वाले देखती भी नहीं, कॉपी में मैं सिर्फ छोटे वाले ही लिखती हूँ। टीचर ने मुझे खुद ही कहा था एक्चुअली कि पहले तुम सिर्फ छोटे वाले लिखा करो अपनी कॉपी में भी, और याद भी उन्हें किया करो, क्योंकि वो जानती मुझे मराठी आती नहीं है ना, जबकि मुझे 3 साल हो गए। बट मतलब मैं वैसे कोक नहीं बोल सकती हूँ, मराठी नहीं, और मेरे को लिखना आसानी से नहीं आता। उल्टा मेरा लिखा हुआ हिंदी में स्पेशली किसी को समझ भी नहीं आएगा। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं एग्जाम का ये था, मेरे को मराठी मेरे को आती नहीं, तो इसलिए मराठी सेकंड था मेरा। तो मराठी के लिए मैं पूरी रात जागी। उसमें 27 क्वेश्चन थे,
4-5 तो मैंने छोड़ ही दिए 27 में से भी। फिर बाद में उसके अगले मैथ्स था, वो अच्छा गया। मैंने आराम से प्रैक्टिस की थी रात को ही, क्योंकि दिन में सोई तो दिन भर सोई थी। पहले मेरा सही इंसानों वाला रूटीन बन गया था, अब एग्जाम के टाइम पे पूरा उल्लू वाला बन गया था। तो मैथ्स के टाइम ना क्या होता है, एग्जाम के टाइम मैथ्स मेरा खराब जाता है। वैसे क्लास में सारे जवाब मैं ही देती हूँ, चलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को दिमाग में एग्जाम के टाइम बस यही आता है, टंडा खत्म होए कि मुझे एग्जाम में ये है कि बस पढ़ाई। मैं पूरे साल एक्चुअली मजे करती हूँ, पूरे साल मजे मारो। जब एग्जाम आते हैं, एग्जाम का टोटल मतलब मैं जब पढ़ाई करने के वो मेरे सिर्फ 1 महीने ही होते हैं, 1 महीने टोटल, क्योंकि 7 एग्जाम होते हैं। 7 एग्जाम 7 नहीं, आई डोंट थिंक सो। 1 महीना ही होता है। हाँ 1 महीना ही। हाँ 1 महीने में पूरे ये पढ़ती हूँ और 11 महीने मजे मारती हूँ। अब यहाँ तो मैं पूरे 12 महीने, एक्चुअली 12 नहीं, 2 महीने तो हमारी छुट्टी मिलती है 1 साल में से। हाँ तो 10 महीने, 10 महीने में से भी 9 महीने मैं पढ़ती नहीं और 1 महीने पढ़ती हूँ आराम से। आराम से क्या ही। तो देखो अब यहाँ तो पूरे 10 महीने पढ़ो और दिमाग खराब करो अपना, या फिर आराम से पूरे 9 महीने मजे मारो और जो टोटल जितने भी एग्जाम है उनका 1 महीना बनता है। तो उन 1 महीने या तो फिर 1 महीने के लिए बस ये दिक्कत लो कि यार पढ़ना है, एग्जाम है, तो ये करो। तो मैंने वही दूसरा ऑप्शन चूज किया कि 9 महीने मजे मारो, 1 महीने पढ़ाई कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अंकल घूर के जा रहे इस बात पे। हाँ तो फिर मेरा भी एग्जाम तो खत्म हो गए। लास्ट ज्योग्राफी था, इस चक्कर में पापा को भी मैं छोड़ने नहीं आ पाई, तो मैंने बताया था एक वीडियो पे। हाँ तो एग्जाम के खत्म हो गए। अभी क्या हो रहा है, एग्जाम तो खत्म हो गए, रूटीन तो वही रह गया ना। अब मैं दिन में सोती हूँ और रात को जागती हूँ। कल कल कह रही पता नहीं, अभी मेरा लास्ट जब एग्जाम खत्म हुआ था तो उसके बाद मैं घर आई, सो गई। मतलब एक्चुअली मैं कोशिश की कि मैं ना सोऊं, मैं बहुत कोशिश की ना सोऊं, बस दोपहर वीडियो देखी, अपने आप को ऐसे करती हूँ कि ना सोऊं मैं, बट सो गई। फिर बाद में मैं उठी रात को वही लेट, बताया 9 बजे आसपास। तो क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सो जाऊँ, नहीं तो मेरा रूटीन फिर खराब हो जाएगा यार। तो फिर मैंने वो कोशिश करी बट नहीं हुआ। तो आज मैं पूरी रात जागी, कल पूरी रात जागी और अभी तक मैं जिंदा कह रही हूँ, जागी हुई हूँ। और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम 5:30 हो रहे होंगे, विच मीन्स मैं पूरे 5:30 बजे तक आउच, मिट्टी में गिर गई। हाँ तो मैं 5:30 बजे तक अभी तक जाग रही हूँ। और अभी मेरे को होली का सामान भी लेने जाना है, क्योंकि होली खेलेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए। यहाँ पे एक्चुअली लेट खेलते हैं। यहाँ 25 तारीख को हमारी होली होती है दिल्ली में। यहाँ पे अलग डेट्स होती है, कभी कहीं कभी किसी और डेट को, हर जगह अलग अलग डेट है गोवा पे, तो यहाँ पे भी अलग है। तो उसके हिसाब से अभी हम खेलेंगे। तो होली कल होगी मेरे लिए, तो आज मैं होली का सामान भी लेने जाऊँगी। तो मतलब हाँ मैं रात को सोऊंगी आराम से अब फिर, और सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। अगर नहीं उठी, मैं वही 12 बजे अगर उठी, तो होली तो मेरी मिस नहीं होगी। चलो अब मेरा वीडियो बंद करने का टाइम आ चुका है। होली मिस इसलिए नहीं होगी क्योंकि कल यशिका और जिनके साथ भी मैं होली खेलूंगी। एक्चुअली कुछ श्योर नहीं है होली खेलूंगी, अगर खेली तो जिनके साथ भी मैं खेलूंगी, उनके कल स्कूल है, तो वो शाम को दोपहर को आएंगे मेरे साथ खेले, और उस टाइम तक मैं जा चुकी होगी। मैं तो अभी कपड़े ढूंढूंगी गंदे वाले कि क्या पहन के होली खेल लूँ, सारे खराब तो फेंक देती हूँ मैं, एक्स्ट्रा रखने क्यों है, तो इसलिए तो अभी ढूंढूंगी कौन से खराब है जो मैं बर्बाद और कर लूँ। तो मेरे को एक टी-शर्ट मिल गई है और शॉर्ट मैंने डिसाइड कर लिया, आराम से अब बस सामान लेना है और जाके खूब मजे करने। So guys, I hope you like this video. If you like, subscribe my channel Pehel Creation and see you all next time. Goodbye.